आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे का बांसवाड़ा दौरा आज है। सुबह 11:30 बजे बांसवाड़ा की त्रिपुरा सुंदरी पहुंचेंगे सहस्त्रबुद्धे। बांसवाड़ा में लोकसभा प्रभारी के साथ सह प्रभारी, संयोजक, विधायक, जिलाध्यक्ष, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारियों के साथ चुनावों की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि चुनावी प्रबंधन में तो माहिर है ही, लेकिन अब बांसवाड़ा पहुंच रहे हैं। ये वही धरा जहां से कांग्रेस में प्रत्याशी रहे ने बीजेपी ज्वाइन की, तो अब क्या समीकरण कह रहे हैं? ये बात सही है। दक्षिणी राजस्थान का केंद्र बांसवाड़ा और विनय सहस्त्रबुद्धे जो बीजेपी के थिंक टैंक है, चुनाव के प्रभारी राजस्थान में और बहुत कुशल राजनेता के तौर पर उनकी गिनती होती है। वो बांसवाड़ा का मकसद ये है कि वहाँ जाकर वो आदिवासी पार्टी के प्रभाव को साक्षात देखना चाहते हैं कि वाकई में बीएपी कितनी मजबूत है और क्या बीएपी उम्मीदवार राजकुमार रोत मालविया को कितनी बड़ी टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस मालविया का बड़ा चेहरा रहा कांग्रेस में, और अब लोकसभा चुनाव से पहले मालविया बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। और बागीदौरा का विधानसभा का उपचुनाव भी है और स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का काडर में कुछ बेचैनी है। बेचैनी इस बात को लेकर है कि कई कद्दावर नेता थे स्थानीय स्तर पर बीजेपी के, अब मालवीय के आने के बाद उनका वजूद क्या रह पाएगा बीजेपी के अंदर? क्या वो भारतीय जनता पार्टी भविष्य में इस तरह की राजनीति कर पाएंगे? क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक बड़ा चेहरा के साथ ही बड़े इस इलाके के बड़े राजनीतिक परिवार उनका रहता है, जो चाहे जिला परिषद की राजनीति हो, चाहे पंचायतों की राजनीति हो, और पूरे इलाके पे उनका प्रभुत्व सा रहता है। और बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड तो खेला है, इसमें कोई दोहराई नहीं, कनकमल कटारा का टिकट काट कर। और क्योंकि इस बार बांसवाड़ा के व्यक्ति को टिकट देना था तो बांसवाड़ा की तरफ बीजेपी गई और मालवीय को लेकर आई। और मालवीय जो कि अशोक गहलोत के परम विश्वस्त माने जाते थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और मालवीय के आने के बाद यह समीकरण बदले। कांग्रेस पार्टी अभी तक उम्मीदवार उतारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर दो तरह की बातें हैं। एक वर्ग सोचता है कि बीएपी के लिए सीट छोड़ देनी चाहिए और मिलकर मुकाबला करना चाहिए मालवीय का। और किस तरह की रणनीति यहाँ पर रहती है, लेकिन बीएपी कांग्रेस के लिए कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। बीएपी ने उदयपुर में भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और बांसवाड़ा डूंगरपुर में राजकुमार रोत वहाँ से बीएपी के उम्मीदवार हैं, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। तो कहा जा सकता है कि और बांसवाड़ा में एक और बीएपी का विधायक है, तो इस पूरी लोकसभा सीट पे 2 बीएपी के विधायक इस वक्त सदन में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे हैं और इसलिए स्तर तक जोश बढ़ने का तो काम करेंगे ही। मेरे साथ ही जांचने का काम करेंगे, समीक्षा और पड़ताल रहेगी पूरे दक्षिण राजस्थान की वागड़ की सीट को लेकर। और एक कहा जा सकता है कि पूरी रणनीति बनाने के बाद ही वो जयपुर लौटेंगे। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।